बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बाद हम्दो सलात हाज़रीन ज़िल एहतशाम, जैसा कि आप हज़रात को इस बात का इल्म है कि ये सालाना प्रोग्राम मेरे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ुल जन्नतैन उर्स पाक का इनेकाद होता है। तो इसी हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करके जो है वो हम दुआ की तरफ बढ़ते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि या दीवान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और या चंद मिनटों में हमारे दरमियान होंगे। दौरान ख़िताब और नात ख़ानी के दौरान हमारी स्टेज की जीनत बने दीगर उलमाए कराम और हज़रत पीर सनाउल्लाह शाह साहब तशरीफ़ ले गए, सदात इकराम उलमाए कराम और बिलखुसूस हमारी आज की महफ़िल की जीनत मेरे हुज़ूर बाबा जी सरकार आका व मौला हुज़ूर सैयदी बहरे करम बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी रज़ी अल्लाह आपके महबूब मुरीदैन में से एक तशरीफ़ लाए हकीमुल असर अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहब, जो कि कल ही अभी मदीना शरीफ से पाकिस्तान पहुँचे और आज हमारे दरमियान जलवागर हैं। और उसके बाद मेरे हुज़ूर बाबा जी सरकार के आस्थाने पे खिदमत की एक अरसे से ड्यूटी देने वाले जनाब हज़रत किबला सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब मेरी भाई जान एक तशरीफ़ रखते हैं। तो हम इनको दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा लाहौर से, मुरीदके से, साहिवाल से, दीगर शहरों से जो काफ़िले आए हम उन सब को जो है खुशामदीद कहते हैं। किबला शाह जी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। और उसके साथ हमारे सियासी जो है वो भी जमातों के रहनुमा भी तशरीफ़ लाए, कारकुनान भी तशरीफ़ लाए, जिनमें से खुसूसी तौर पे आज शिरकत फरमाई काफ़िले की सूरत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस हल्के के MPA के उम्मीदवार हैं जनाब चौधरी शान होचा साहब। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। उनके साथ मुकम्मल बाडी है, पीर साहब है, हाफ़िज़ अरसलान हैदर साहब है, कारी ज़फ़र सईदी साहब हैं, दीगर और उसके अलावा जितनी भी जमातों की नुमाइंदगी करते हुए जो कारकुनान रहनुमा शिरकत। और उसके अलावा हमारे पास जो है चौधरी नदीम सरवर साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, तो मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। बस ज़रा अदब से थोड़ा सा रास्ता बना लें। दीवान साहब तशरीफ़ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। जी तशरीफ़ रखें। हम इंतहाई आखिरी मराहल की तरफ जो है वो दाखिल हो रहे हैं। तशरीफ़ रखें। बुला लिए। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर जो है वो अपनी तबलीग अल्लाह की रज़ा के लिए आगाज़ किया और आपने बाकी लोगों से कलाम किया, अहले दुनिया से, कुरान उसको बयान करता है। अपने चचा आज़र से कहा कि मैं उन बुतों से ऐलान बरात करता हूँ, उन बुतों से ऐलान बरात करता हूँ जिनको तुम पूजते हो, और मैं जो है वो फितरत के ऊपर मुझे पैदा किया गया है और जिस रब ने मुझे पैदा किया है सयहदीन, अन करीब वो मुझे राह दे देगा।
यानी कि कलिमा तौहीद बोला कि मैं बुतों को नहीं पूजता, सारे बुतों का इनकार करता हूं और एक माबूद हकीकी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता हूं। और अल्लाह फरमाता है वजअलहा कलिमतम बाकियतम, हमने उनके कलमे को बाकी रखा। कब? फरमाया फी अक़ीबीही, हम उनके कलमे को उनके बाद बाकी रखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलमे को, जो उन्होंने ये कलमा बोला कि मैं तुम्हारे बुतों की परस्तिश नहीं करता, मैं एक रब को मानता हूं। अब इस कलमे की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास ने भी लिखा है, और उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास के बाद जलीलुल कदर ताबी हजरत कतादा फरमाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द हजरत अता से सुना, वो इस आयत की तफसीर में कहते हैं कलिमतम बाकिया से मुराद, मुकम्मल मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और अकीबी ही बाद वालों से मुराद एक खास लड़ी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होते हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम से चलते हुए ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। फरमाया वो सारी की सारी लड़ी कलमा तौहीद पे कायम। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद इसी का जो है वो अगला हिस्सा खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इसी तसलसल को जारी रखते हुए दूसरी आयत करीमा फरमाया, दुआ मांगी थी हजरत इब्राहीम ने और हजरत इस्माईल ने, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। जिस वक्त बैतुल्लाह की बुनियादें खड़ी कर रहे थे, मालिक हम दोनों को, बाप बेटे को मुसलमान रख, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमा, और हमारी औलाद में से एक कड़ी, एक उम्मत, एक ऐसा जो है ना टूटने वाला सिलसिला मुसलमानों का बना दे जो तेरे लिए इस्लाम लाएं। और फरमाया फिर उसके बाद रब्बना वबास फीहिम रसूला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जिस वक्त हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी ना, तो आवाज आई थी कद फाल, तो ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम मुबारक हो, तूने जो दुआ मांगी है हमने वो पूरी कर दी है। आप भी इस्लाम पे कायम रहेंगे, आपकी औलाद में से एक जो है वो ग्रोह भी कायम रहेगा। फिर तीसरी दुआ मांगी, वक़्त कम है, मैं सिर्फ इन मुख्तसर सा हवाला जात के साथ अर्ज करता जा रहा हूँ। रब्बना वबास फीहिम रसूला, फरमाया मालिक कायनात वो जो मेरी औलाद इस्माईल में से एक उम्मत आए, नबी कोई ना उनमें, उम्मतम मुस्लिम अलग, वो मुसलमान हो, उनमें से एक रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिका, जो उनके ऊपर तेरी आयतें तिलावत करे, उनको इल्म हिकमत सिखाए, उनका तज़किया करे। फरमाया ये सारी की सारी जब तीसरी दुआ मांगी, फिर बारी ताला ने जो है हातिफ गैब से नदा दी, कहा कद फाल, तो प्यारे इब्राहीम तेरी तीसरी दुआ भी कबूल हो गई। फिर मेरे हजूर उस उम्मत में से तशरीफ लाए, और फिर तीसरी आयत, वैसे तो 14 आयत के अंदर इस बात को जो है वो कुरान मजीद ने बयान किया है, लेकिन तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला सूरह शुअरा में इरशाद फरमाता है व तकल्लुबक फिस्साजिदीन, महबूब अलैहिस्सलाम हमने आपको साजिदीन में से फेरा, साजिदीन में से फेरा। इसकी दीगर तफसीर भी हुई हैं, लेकिन इसकी जो तफसीर हजरत इब्ने अब्बास ने और अल्लामा अबू नईम ने जो बयान की है, कहा व तकल्लुबा का वो जो फिरना है फिर साजिदीन का, इससे मुराद ये हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। कहा मुस्तफ़ा जिस सुल्ब से आए वो भी सजदा गुजार बाप था, जिस माँ के रहम में आए वो भी सजदा गुजार माँ। इसलिए हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर पाक बापों में से पाक माँ से होते हुए तशरीफ लाए, और हुजूर का नूर ये शान रखता है। इमाम कुस्तलानी ने लिखा और उसके अलावा दीगर मुफस्सिरीन, इमाम तिबरी ने लिखा कि जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नमरूद की जलाई हुई आग में जा रहे थे, तो उस वक़्त आपकी पेशानी पे नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था, जिस वजह से आग गुलजार बन गई। अल्लाह अकबर। ये तो वो बात है कि मेरे करीम ने इरशाद फरमाया मैं पाक बापों से, हमारा अकीदा है हुजूर जिन अबाओ अजदाद उम्महातो अजदाद के बेटे हैं वो भी पाक हैं, और हुजूर जिस नस्ल के बाप हैं वो सादात भी पाक हैं। ये हमारा अकीदा है। और इस हवाले से मैं ये बात किसी ने एक बार पूछी थी कि हज़रत अम्मा आमिना के बारे में आपका क्या अकीदा है, 2-3 राय रखते हैं। तो मैंने कहा मियाँ हमारे पास कोई दलील ना भी हो ना, जुमला मेरा आसान बड़े धीमे लहजे में कहूँगा समझने के लिए,
हमारे पास कोई दलील ना भी हो, हमारा कोई आलिम ना भी हो, आम बंदा हो, इतना बेहया वो नहीं हुआ कि जिसको रसूलुल्लाह मां कह के पुकारें उसके बारे में उसके दिल में बदअकीदगी आ जाए। मैं सिर्फ इशारा देता हूं, जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और जनाब मरियम को कहा यहूदियों ने कि तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी नेक थी, तूने ये क्या किया, तो उस वक्त अल्लाह के हुजूर अर्ज की मालिक ये तो तूने कुदरत दिखाई है और ये तो मेरे गले पड़ गया। तो अल्लाह ने फरमाया परेशान नहीं होना, जो पैदा हुआ ये जवाब देगा। अब वो दूध पीता बच्चा बोला क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। उसके बाद कोई यहूदी हजरत मरियम के बारे में नहीं बोला। मैंने पूछा यहूदियों से कि क्यों नहीं बोले, दोबारा कभी बात नहीं की। कहा हमें जब पता चल गया कि ये बच्चा आम नहीं है, नबी है, नबी की माँ के बारे में जुबान नहीं खोल सकते, वो यहूदी हो के नबी की माँ का एहतराम करे तो मुसलमान हो के इमामुल अंबिया की माँ को बात करे। अल्लाह अकबर। अगर ईसा की माँ ये शान रखती है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इन चीज़ों को बयान किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लामा अबू नईम ने भी इसको लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखा, इमाम कुस्तलानी भी ने लिखा। कहा मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सयूती इस चीज़ को बयान करते हैं, कहा हुजूर की 6 साल की उम्र मुबारक है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा के साथ मदीना से मक्का की तरफ जा रहे हैं। मकाम अबवा पे पहुँचे तो हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, उनकी जो है वो तबीयत मुबारक जो है वो नसाज हुई, बुखार आया और जब ज़ाहिर हुआ कि अब विसाल हो जाएगा, कुर्बान जाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लिया। 6 साल की हुजूर की उम्र, ज़रा आँखों के सामने मंजर कशी करने की कोशिश करें, सामने लिया और फिर माँ अपने बेटे से आखिरी कलाम कर रही है और वो अशार की सूरत में है। मैं उसमें सिर्फ एक आध इशार बरकत के लिए ही पढ़ूंगा कि क्या कहा। बताया बेटा तू आम नहीं है, तेरा शजरा बताया हुजूर का। हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे मेरे वालिद की शान बताई और फिर कहा माँ अब सर तो फिल मनामी, कहा बेटे मैंने जो ख्वाब में अक्सर देखा है ना वो तुम्हें बताती हूँ। कहा क्या? फ़अंतल मबूस इलल अनामी, मैंने ख्वाब में बार बार देखा है बेटे तू आम नहीं है, तू सारे जग का नबी बन के आया है। और फिर कहा कुल्लु हय्यिन मय्यतुन, हर जिंदा ने मर जाना है, कुल्लु जदीदिन बालिन, हर जो नई चीज़ है उसमें पुरानी हो जाना है। और मैं भी आज इस दुनिया से जा रही हूँ लेकिन वह ज़िक्रुन बाकिन, मुझे फिक्र नहीं है, मैं मरने नहीं जा रही, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा जिक्र बाकी रहेगा। कहा अम्मा जान क्यों बाकी रहेगा? कहा इसलिए कि बेटा मैंने ववलुत्तु तोहरा, मैंने तुम्हारे जैसा पाक बेटा जन्म दे के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहा कि बेटे हर जिंदा ने मर जाना है, हर नए ने पुराने हो जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फरमाया कि हर जो नई चीज़ है वो पुरानी हो जाएगी, हर बनी चीज़ ने टूट जाना है। लेकिन कहा का तरक तो खैरा, मैं खैर का मंबा मरकज छोड़ के जा रही हूँ। और फरमाया मैं ऐसा पाक बेटा दे के जा रही हूँ जिसके बाद मेरा जिक्र बाकी रहेगा। कुर्बान जाऊँ सलाम है उस बसारत व बसीरत को सैयदा आमिना की जो मुकाम अव्वा में देख रही थी, 1400 साल के बाद आज भी जिक्र बाकी है। अल्लाह अकबर। फिर आगे देखिए, अल्लामा शिबली नुमानी सीरत मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि जिस वक़्त रिवाज ये था, अरब के यहाँ कोई औरत के यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली होती ना, तो वो लोहे के कड़े लेके आते, लात का, मन्नात का, उज़्ज़ा का, हुबल का, वो उस औरत को पहना दिए जाते, उस औरत को पहना दिए जाते। कहते हैं कि पहले दिन कड़े लाए और कड़े लाकर सैयदा आमिना के मुबारक कलाइयों में डाले, बड़ी ज़बरदस्ती ज़ोर के साथ। हज़रत सैयदा आमिना का एक जुमला इमाम सयूती ने लिखा है जो हुजूर को गोद में बिठाकर वसीयत की थी। कहा बेटे मैं तुझे अल्लाह की कसम देती हूँ बुतों के सामने सजदा न करना, इब्राहिम की मिल्लत पे कायम रहे। तो वो माँ जिसका अपना अकीदा ये है जो बेटे को अकीदा दे रही है, कहा वो जब कड़े हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की मुबारक कलाइयों से मस हुए ना, तो वो लोहे के कड़े टूट के गिर गए।
अब वो दूसरे दिन फिर गई, फिर लेके आई। ये कदामत पसंदियां तो फिर जो है ये हमें छोड़ती तो नहीं है, ये हमारा कब्र तक पीछा करती हैं। तो क्या है, फिर दूसरे दिन फिर कड़े पहनाए, कहा कड़े मुबारक कलाइयों से मत सुबह टूट गए। तीसरे दिन फिर गई, फिर लाई। अल्लामा शिबली नुमानी कहते हैं जब तीसरे दिन पहनाए टूट के गिरे ना तो हातिफे गैब से आवाज आई, कहा आमिना ये बुतों से तोड़ने आ रहा है, खुदा से जोड़ने आ रहा है। कहा जो तेरे बतने अथर में है ये बुतों को तोड़ने आ रहा है और खुदा से लोगों को जोड़ने आ रहा है। मैं कहता हूं जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, वो माँ के बतने अथर से जब पहला कदम जमीन पे रखे, पहला कदम जमीन पे रखे, अल्लाह सारी जमीन को पाक कर दे। जिसके कदम की ये शान है जो जमीन से एक बार पहली बार लगे, उस जमीन को अल्लाह पाक कर देता है सजदा गाह के लिए, सजदा करने के लिए। जिस माँ के शिक में अथर में वो नूर समाया होगा उसका आलम। अल्लाह अकबर, ये मकाम है इनका। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक के कुर्बान जाऊं, हुक्म रब्बानी ये है कि जब कभी नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल बुला लें, अल्लाह के रसूल बुलाएं तो नमाज तोड़नी नहीं है। इख्तिसार करता हूँ, मफहूम अर्ज करता हूँ। क्या करना है कि नमाज में से वैसे ही पाँव उठाना है, रसूलुल्लाह के पास जाना है, रसूलुल्लाह की गुफ्तगू को सुनना है, काम मुकम्मल करके आके वहीं से नमाज शुरू कर देनी। रसूलुल्लाह बुलाएं तो रसूलुल्लाह बुलाएं तो तुमने जवाब देना है, बात को सुनना है, काम करना है। ये सारे जग के लिए हुक्म आ रहा है। जिसका हुक्म मानने के लिए नमाज न टूटे, जिसकी बात सुनने से रब की नमाज न टूटे, वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं नमाज में होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता और मेरी माँ मुझे चिलमन से पर्दा सिरका के कहती या मोहम्मद इब्न, या मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं कहता या उम्मी, मैं अपनी माँ को पुकार के कहता जी मेरी माँ, मैं बेटा आपका हाजिर। जिसका सारा जग गुफ्तगू सुने, नमाज में हुक्म आ जाए, नमाज ना टूटे, वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माँ के लिए ये अल्फाज कहें, बताओ उस माँ की शान का आलम क्या होगा। और फ़की जो हजरात फ़काहत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने माँ की बेटे की और बेटे से माँ की और बाप से बेटे की और बेटे से बाप की जो वजह हुर्मत बयान की है ना, वो उनका जुज़ियत और बादियत को किया है कि वो उनके मुकम्मल का जुज़ होते हैं। बाप का बेटा एक जुज़ होता है और माँ का भी बेटा जुज़ होता है। ये इसके लिए वजह हुर्मत ये बयान करते हैं। तो बताओ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे तो नूर हैं और हर शय हुजूर के नूर से बनी है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन हुजूर का लिबास बशर जो था वो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला और हज़रत सैयदा आमिना के जिस्म अत्थर की कुल्लियत से जुज़ियत की सूरत में दुनिया से आया। और जिसकी जुज़ियत का ये आलम हो, उन अजसाम की कुल्लियत का आलम कैसा होगा। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की शान, इसके बारे में तीन राय है। एक ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो फितरत इस्लाम पे थे। दूसरी हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से एक हदीस पाक मरवी है, कहते हैं हज के सफ़र से हम वापस आ रहे थे तो हुज़ूर गमगीन थे। मुकाम अब्वा पर पहुँचे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वादी में तशरीफ़ ले गए। का हुजूर वादी में तशरीफ ले गए और फिर हुजूर थोड़ी देर के बाद आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट ज़ाहिर थी। तो मैंने कहा माँ बाप कुर्बान जाएं हुजूर, क्या वजह है, गमगीन जो थे आप तशरीफ लाए थे तो आप मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ की कब्र पे गया और मैंने जाकर अल्लाह से कहा मालिक अगर तू इनको जिंदगी दे दे, तो कहा मेरे रब ने मेरी माँ को जिंदा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं मैं माँ की कब्र अनवर पे गया और रब ने मेरी माँ को जिंदा कर दिया, मेरे सामने वो जो है वो खड़ी हुई। कहा मैंने उनको कलिमा पढ़ाया, अपनी उम्मत में दाखिल किया और फिर वो अपनी कब्र अनवर के अंदर तशरीफ ले गई। अब यहाँ पे एतराज़ात उठते हैं। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कोई एतराज़ ना तो दीनी तौर पे मुमताने है और ना ही अकली तौर पे मुहाल है। अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहें जनाब बंदा मर गया है, कुरान के अंदर पहले सिपारे के अंदर वाक़या मौजूद है, तफसील के साथ आप पढ़ सकते हैं। कहा बंदा मर गया, कातिल का पता नहीं चल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ जाके गाय लाओ, गाय ज़बा करो, इसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मुर्दे को मारो, खड़ा हो जाएगा और बताएगा मुझे किसने कत्ल किया। कहा अच्छा जी। कहा गाय कैसी हो, वो फिर गाय की निशानियां, जैसा भी गाय मिल गई, गाय ज़बा की, उसके गोश्त का एक टुकड़ा जो है
वो मारा तो मुर्दा जिंदा हो गया, और अपने कातिल का उसने पता दिया कि अगर गाय के गोश्त के टुकड़े के साथ मुर्दा जिंदा हो सकता है और ईसा रूहुल्लाह की ठोकर के साथ मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या हो। कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा को दोबारा जिंदा किया, और फिर ये जिंदा क्यों किया। यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि भाई अगर फितरत इस्लाम पर ही थे तो फिर जिंदगी की क्या जरूरत थी। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, बाज लोगों को 2 गुना अजर मिलेगा। एक वो गुलाम जिसने अपने मौला का हुक्म भी पूरा किया, अपने आका का, और अपने रब का हुक्म भी पूरा किया, उसको 2 गुना अजर है। और फिर फरमाया वो लोग जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले दीने ईसवी पे थे, उस शरीयत पे थे, जब मैं आया तो मेरा कलिमा पढ़ के दीने मुस्तफ़ा पे आ गए, दीने इब्राहिमी पे आए, शरीयत मोहम्मदी पर आए, और मैं उनको 2 गुना अजर मिला। जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ये मदीने के अंदर थे, औस और खजरज के जितने यहूदी थे मदीने के कबीले के, ये सारे जो थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे थे। तो कहा ये इन्होंने पहले उनकी शरीयत पे चले, फिर हुजूर आए तो हुजूर की शरीयत पे आ गए, हुजूर का कलिमा पढ़ा, तो कहा इनको 2 गुना अजर मिला। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि औस और खजरज के यहूदियों को तो 2 गुना अजर मिले, लेकिन मुस्तफ़ा के वालिदैन को 2 गुना अजर ना मिले। कहा कि मेरे वालिदैन को 2 गुना अजर है, पहली शरीयत का भी और मेरी शरीयत का। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की शान, सुभान अल्लाह। आज जलसा दस्तार फजीलत भी है, तो मैं उफाज़ कराम से अर्ज़ करूँगा स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ। ये किसी भी मसलक का जलसा दस्तार फजीलत हो ना, तो एक हदीस पाक पढ़ी जाती है कि जिस किसी ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और उसके ऊपर अमल किया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उनके वालिदैन को नूर के ताज पहनाएगा, जो कितने रोशन होंगे, सूरज की रोशनी से ज़्यादा चमकदार होंगे। यार सोचने की बात है, जो कुरान को हिफ्ज़ करे, ये याद रखें कुरान सीने में नहीं होता। कहते हैं जी इसने सीने में कुरान जो है महफूज किया हुआ है। कुरान मजीद जहन तक हमारे उम्मतियों के यहाँ महफूज होता है। जो कुरान को जहन के अंदर महफूज करे, फिर उस पर अमल करे, उसके वालिदैन को सोने के नूरानी ताज पहनाए जाएं, जो सूरज की रोशनी को भी जो है उसको भी मांद कर दें। बताओ, जिस मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पे कुरान उतरा, जो खुद साहिब कुरान है, उसके वालिदैन की नूरानियत का आलम क्या होगा। ये जलसा दस्तार फजीलत कोई माने ना माने, उसके मुंह पे खुद तमाचा दे रहा होता है। ये खुद इस बात का ऐलान कर रहा होता है कि मुस्तफ़ा के वालिदैन के जो सरे अनवर पे ताज सजाए गए हैं, उन जैसे ताज दुनिया में है ही नहीं। तो मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ मुनीबुर रहमान वल मोहम्मद इरफान से कि वो आएँ और अपनी दस्तारें कहाँ पे भाई, दस्तारें लाएँ। मैं इसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए मियाँ साहब से गुजारिश करूँगा, जितना भी वैसे चाहें, मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब हकीमुल असर पीर तरीक़त रहबर शरीयत, कि मेरे बाबा जी सरकार एक वाक़या सुनाया करते थे हुजूर की वालदा मोहतरमा की शान में, और वो बाबा जी के अंदाज़ में हमें आज सुनाएं, उसके अंदर जो रूहानियत हो, शायद क्या बात है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और मैं ख़ुद को इस काबिल भी नहीं समझता कि मेरे हुजूर सैयदी बाहर करम के अल्फाज जो हैं वो मियाँ साहब ने सुने हैं, तो वो ख़ुद इरशाद फरमाएँगे। ये दस्तारें मैं दसना, मैं हाफिज़ मुनीबुर रहमान वल मोहम्मद इरफान उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और किबला हकीमुल असर अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साहब से अपनी दस्तार फजीलत वसूल करें। मैं आपको एक चलें बात सुना देता हूँ। हाफिज़ दानियाल वल्द अब्दुल सत्तार साहब ये भी स्टेज पर आएँ और किबला सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से दस्तार फजीलत वसूल करें। हाफिज़ अब्दुल रहमान वल्द मुख्तार अहमद स्टेज पर आएँ और किबला पीर सैयद सरफराज अली शाह साहब से अपनी दस्तार फजीलत वसूल फरमाएँ। हाफिज़ मुबशर वल्द अब्दुल सत्तार स्टेज पर आएँ और बाबा अब्दुल रशीद साहब से अपनी दस्तार फजीलत वसूल फरमाएँ। और उसके बाद हाफिज़ फ़खर अब्बास वल्द मोहम्मद यासीन पीर सैयद राशिद अली शाह साहब से अपनी दस्तार फजीलत वसूल फरमाएँ। और हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन वल्द खादिम हुसैन साहब जो है वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपनी दस्तार फजीलत वसूल फरमाएँ। हकीमुल असर अलहाज पीर मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब मेरे हुजूर बाबा जी सरकार की बहुत बड़ी करामत हैं, बज़ाते ख़ुद मौजूद हैं। इन्होंने वाक़या ख़ुद सुनाते हैं, लेकिन मैं इख्तिसार से अर्ज़ करता हूँ, इनसे हम वो वाक़या सुनेंगे। आज 18 साल की उम्र में पहला हज हुजूर सैयदी बाहर करम के साथ किया।
तो मताफ में मौजूद थे। तो बाबा जी सरकार ने बेलियों से पूछा, बेलियो तेरा कितना हज है, तेरा कितना है? सब ने बताया। इनको हजूर बाबा जी सरकार ने फरमाया कि आप मुझे आबे जमजम शरीफ लाकर पिलाएं, ज़ैनुल आबिदीन का। तो बाबा जी सरकार ने आबे जमजम शरीफ लाने के लिए भेजा। तो उस वक्त नीचे उतर के लाना पड़ता था। तो ये लेके आए तो इनकी आंखों में आंसू थे कि ना जाने शायद दोबारा हाजिरी, क्या मामलात हैं, कैफियत होती है ना। हुज़ूर बाबा जी सरकार ने दुआ दी कि आपका कोई नागा नहीं होगा। 1980 की बात है। उस साल से मामलात का नहीं पता, सबाब का नहीं पता कैसे बन जाते हैं, लगातार हर साल हज पे हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। और ये इस बार माशाल्लाह 41वां हज किया। और ये सारा मेरे हुज़ूर बाबा जी सरकार का फैज़ है। और ये मेरे बाबा जी हुज़ूर सरकार की ज़िंदा करामत बैठे हुए हैं। अगर हम इनसे बाबा जी की शान सुने तो शायद ये दिन भी बीत जाए। तो कुछ नहीं, सिर्फ एक वाक़या के लिए अर्ज़ करूँगा और उसके बाद शजरा शरीफ सलाम पढ़ा जाएगा, शजरा शरीफ ख़त्म शरीफ, और उसके बाद हुज़ूर क़िबला दीवान साहब हमारे लिए जो है सब के लिए दुआए खैर फरमाएंगे, हुफ़ाज़ इकराम के लिए इस्तकामत की दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला इन्हें इस्तकामत दे, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक अमानत जो है महफूज की है, अल्लाह इसको जो है निभाने की तौफ़ीक अता फरमाए। ये क़िबला मियाँ साहब। बीर जी बैठ जाओ, मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।